अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज के वीलॉग में रन डाउन की बजाय डायरेक्ट खबरों की तरफ आते हैं और वीलॉग का आगाज़ जो करते हैं साहिबजादा महबूब सुल्तान के इस एक शेर से करते हैं जो उन्होंने सुनाया, इमरान खान साहब के लिए सुनाया। साहिबजादा महबूब सुल्तान जो है, जंग से उनका ताल्लुक है, रुकन असम्बली, रुकन कौमी असम्बली, और साथ ही जनाब वो सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन और गद्दी नशीन भी हैं। सबसे पहले आगाज जो करते हैं वो इमरान खान के लिए एक शेर सुना रहे हैं, उससे करते हैं। ए शेर मैं अपने लीडर इमरान खान की नजर पे करे ना सुने हूं। जो अगला शेर है, ये तुमसे कह दिया किसने के बाजी हार बैठे हैं। ये तुमसे कह दिया किसने के बाजी हार बैठे हैं। मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान जी, गुज़श्ता वीलॉग में मैंने खासे एहतजाज आपको बताए, लेकिन सबसे बड़ा जो एहतजाज था वो पेशावर का था। देखें, पेशावर में अब तक तकरीबन 2 साल तक फिसाइयत रही, और ख़ास तौर पर जब असम्बली डिज़ोल्व हुई, अब वहाँ एक बड़ा मैंडेट यानी 88% अक्सरियत के साथ वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत मौजूद है, और वहाँ बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। उसके आप थोड़े से मनाजिर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। एक बहुत बड़ी तादाद थी। कल तक वो लोग जो शदीद मुखालफत किया करते थे, कारकुनों पर तशद्दुद करते थे, वो इंतजामिया, वो ब्यूरोक्रेट, वो पुलिस, वो आज उनकी ताबेदार खड़ी हुई नजर आ रही थी। क्या मनाजिर थे, थोड़ा सा ये मुलाहिजा फरमाएं। ये जनाब बड़ा भरपूर किस्म का चार्ज क्राउड था। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे और भरपूर नारे लगाए गए, और पूरी कैबिनेट भी मौजूद थी। इससे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ने खिताब किया। ये इसने इमरान खान के जो बाहर थे उस वक्त की यादें दिल ताज़ा कर दी हैं। इमरान खान अगरचे जेल में है, लेकिन जो बाकी क़यादत है वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम, यानी ये जो तहरीक है, एहतजाज है, उसके मोमेंटम को बढ़ा रही है। गुज़श्ता हफ्ते को, फिर इतवार को एहतजाज किया गया, गुज़श्ता रोज़। अब जनाब रमज़ान का आगाज़ हो गया चूँकि, लिहाजा अब 23 मार्च को एक बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये उस मोमेंटम जिस तरफ इमरान खान ले जाना चाहते हैं, अगर खुद इमरान खान साहब बाहर होते तो फिर शायद कोई और ही अंदाज होता। लेकिन उसके गैर मौजूदगी में भी जो एहतजाज है, वो शेर अफजल मरवत खास तौर पर उसको जो टेक्निक है और जो उनका स्टाइल है, जो अंदाज है, जिस तरीके से वो मजमे को अट्रैक्ट करते हैं, जो उनका अवामी अंदाज है, वो जनाब शानदार है। तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जनाब एक रैली से खिताब किया। उस रैली में जो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद है, वो भी साथ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे का ऐलान किया है, और उनका कहना ये था कि रात का जलसा होगा, दिन को नहीं होगा। और आपको पता है, गुज़श्ता साल पीटीआई ने बड़े जलसे किए थे। शेर अफजल मरवत ने क्या ऐलान किया, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। हम इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसे का एहतमाम कर रहे हैं। अफ्तारी के बाद रात के 10 बजे जलसा होगा, और पूरे पाकिस्तान को दावत है। पिंडी और इस्लामाबाद आप सुन लें, इस जलसे की इजाजत के लिए हमने डीसी इस्लामाबाद को दरखास्त दी है, नहीं देगा, हाई कोर्ट से इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। इंसाफ के जो 10 मार्च का एहतजाज था, उसमें पंजाब से गिरफ्तारी हुई, सिंध से, इवन इस्लामाबाद से, बलूचिस्तान से, कहीं से गिरफ्तारियां नहीं हुई। इवन बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, कराची में भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन वहां ना गिरफ्तारियां हुई, ना मुकदमात हुए। अलबत्ता पंजाब में खासे मुकदमात हुए। लाहौर से सबसे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरदार लतीफ खोसा को, सलमान अकरम राजा को वहीं से गिरफ्तार किया गया। शेख वक्कास अकरम साहब के हवाले से भी है कि उनको भी शायद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से मुल्तान से मोइन रियाज कुरैशी साहब, जावेद हाशमी साहब के दामाद जो एमपीए मुंतखब हुए, जाहिद बहार हाशमी, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पोते हैं कासिम हाशमी, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन लतीफ खोसा साहब को 6 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने अपने घर में लेट नाइट जो वीडियो बनाकर पैगाम भेजा, उसका एक तलखीस बताते हैं कि वो क्या कहा है सरदार लतीफ खोसा साहब ने, मुलाहिजा फरमाए। आज हमारा एहतजाज जो मैंडेट चोरी के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर
सारे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ। आज मैं समझता हूँ उसको जबरदस्त पजीराई मिली है, और ये बौखलाहट की ये आलम है कि ये महारानी यहाँ की वजीर आला और माशाल्लाह जो जाली वजीर आजम बने हैं और कब्जा किया है सारी रियासत पर। आज उन्होंने फिस्तायत की इंतहा कर दी है, और न सिर्फ मुझे बल्कि सलमान अकरम राजा को भी हमें गिरफ्तार किया गया, हालांकि एज ए मेंबर नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के मेंबर की हैसियत से बगैर स्पीकर की इजाजत के, बगैर उसे इतला किए हुए गिरफ्तारी MNA की नहीं हो सकती है। और मुझ पर FIR और सलमान अकरम राजा पर रहता FIR काटी, वो सेक्शन 290 और 291 आधी रात पाकिस्तान के हमने ट्रैफिक ब्लॉक करके और एक न्यूसेंस क्रिएट की और अमन आमा में मुखल हुए हम। और उसकी जो है बार कैफ 6 घंटे मुझे थाने में रखने के बाद साउथ कैंट में मुझे गिरफ्तार किया अशफाक DSP ने, और मुझे 6 घंटे थाने में रखा गया। और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि न सिर्फ लाहौर हाईकोर्ट बार ने बहुत शदीद मजम्मत करते हुए एक बड़ा सख्त करारदाद मंजूर की, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बहुत ही जोरदार किस्म की उन्होंने कहा कि ये फिस्तायत की इंतहा है कि एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हों उनके खिलाफ इस किस्म की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसी तरह पाकिस्तान की दीगर बारों ने भी ये चीज का तकाजा किया कि फिलफौर मुखलसी की जाए, रिहा किया जाए। उसके बावजूद 6 घंटे रखने के बाद भी मुझे जो है मचलके पर, यानी एक किस्म का जमानत पर रिहा किया गया, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर साहिबा जो बनी है और जो IG इनके गुलाम है निजी, पुलिस जिस अंदाज से, जिस भौने तरीके से इन्होंने किया, फिर मेरी गाड़ी को भी और मेरे ड्राइवर को और मेरे साथ जो अदनान था उनको, उनके ऊपर 7 ATA के दफे डाल दिए, और कहा कि इन्होंने जो है बारूद रखा हुआ था, और कहा कि इन्होंने जो है पुलिस की वर्दियां फाड़ दी। हालांकि कोई ऐसी चीज हुई ही नहीं है, और मेरी गाड़ी भी थाने में अभी तक जो है बंद है बतौर वजह वो सबूत के, उसको भी रखा हुआ है। और मैं अभी भी इस वक्त चूंकि सुबह सजाए मौत का केस लगे हुआ है DB में, लाहौर हाई कोर्ट में, मैं अभी आके केसेस की तैयारी कर रहा हूं, और इसलिए इंशाल्लाह जाकर हम असेंबली में, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है, ये मेरी जाती ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, ये पूरी कौमी असेंबली की जो है तज़हीक की गई है, तौहीन की। पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। वो बाकायदा ईवान सदर मुंतकिल भी हो गए, प्रेसिडेंट हाउस मुंतकिल हो गए अपनी फैमिली समेत। उन्होंने जनाब जो खातून अव्वल के लिए हवाले से बड़ा दिलचस्प सा फैसला किया है। आमतौर पर होता ऐसे है कि जो ओहदा होता है उनकी अहलिया जो है, या उनके जो स्पाउस होते हैं, वो खातून अव्वल या मर्द अव्वल होता है। अगर खातून ओहदेदार है तो उनका मर्द होगा वो मर्द अव्वल होगा। इसी तरीके से अगर कोई मर्द है, हमारे यहाँ जो एशियन सोसाइटीज है, एशियन ममालिक है, उसमें चूंकि मर्द जो है ओहदेदार होते हैं वजीर आजम या प्रेसिडेंट, तो उनकी जो बेगमात होती हैं वो खवातीन अव्वल होती हैं। लेकिन चूंकि हमारे आसिफ अली जरदारी साहब की अहलिया हयात नहीं है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, फौत हो गई, तो उन्होंने जनाब बड़ा दिलचस्प फैसला किया और अपनी छोटी साहिबजादी आसफा भुट्टो को उन्होंने खातून अव्वल डिक्लेयर कर दिया है। और इसका जल्द ही इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी होगा, लिहाजा उनको प्रोटोकॉल मिला करेगा। आसफा भुट्टो साहिबा के हवाले से था कि जो सिंध में MNA की 2 सीटों पर बिलावल जीते हुए हैं, जो 1 सीट छोड़ेंगे उस पर इलेक्शन लड़वाया जाएगा आसफा भुट्टो को। मे बी अब जिमनी इलेक्शन भी जल्द है, करीब है, उसमें लड़वाया जाए। लेकिन बहरहाल आसफा भुट्टो के लिए बाकायदा इसका ऐलान कर दिया गया है। आसफा भुट्टो को देखा जाए तो वो अपनी माँ की बिल्कुल तस्वीर है, और उनकी माँ की बल्कि वो स्टाइल, कपड़े, दुपट्टा, बाल, सारा कुछ तकरीबन कोशिश उनकी वही होती है कि जो उनकी वालदा जो पहना करती थी, जिस तरह बोला करती थी, जिस तरह बात किया करती थी, चला करती थी, कुछ जेनेटिक है और कुछ वो उसको खुद अडॉप्ट भी करती हैं। और इस हवाले से बड़ा दिलचस्प होगा, आप देखते हैं कि उनको MNA भी बनवाया जाता है या नहीं बनवाया जाता, या सिर्फ वो खातून अव्वल के तौर पर भी एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, वो इंजॉय करेंगी। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है कि ये मुस्तकिल दर्द सर रहेंगे, ना सिर्फ PTI के लिए रहेंगे बल्कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये मुस्तकिल दर्द सर होंगे। ख्याल ये किया जा रहा है कि इन फ्यूचर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है और बतौर वजीर आज़म ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त भी नापसंदीदा करार दिए जा सकते हैं, या कोई इंटरनल कोई सूरत हाल ऐसी हो सकती है, तो ऐसे में वो सिर्फ वजीर दाखिला नहीं रहेंगे बल्कि वो वजारत उस्मा के लिए बाकायदा इस वक्त अहल उम्मीदवार है। और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी, कोई इंटरनल तब्दीली हुई, किसी को जनाब किसी को फेंकना हुआ,
को जनाब दौ लगाना हुआ तो उस दौ लगाने के हवाले से वो तैयार फिर हैं। तो इससे जनाब सबसे ज्यादा खतरा जो महसूस किया जा रहा है वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है। और अब ये भी ख्याल किया जा रहा है कि उनको सेनेटर नहीं बनाया जाए बल्कि किसी सीट पर उन्हें बाकायदा MNA बनवा दिया जाए या कोई टेक्नोक्रेट सीट पर भी उनको लाने की तैयारियां की जा सकती हैं। तो ये जनाब अपडेट जो थी वो मोहतरम मोहसिन नकवी साहब के हवाले से थी। सदर ममलिकत साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपको पता है कि वो साबिक हो गए, अब वो नहीं रहे। तो उसके बाद उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से मुख्तलिफ चहमे गोइयां हैं कि आरिफ अलवी कहाँ खड़े हैं, क्या वो PTI में खड़े हुए या नहीं खड़े हुए, वो छोड़ गए, उनका रवैया क्या होगा। उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। अपने वकला से उन्होंने कहा है कि जनाब वो बाकायदा हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे, उनसे मिलना चाहते हैं, वो उसकी बाकायदा इजाज़त लेना चाह रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं जी कि मुझ पर अगर किसी ने आर्टिकल 6 लगाना है तो लगा दें, मैं तैयार हूँ और मैंने अपनी दानिश में बेहतरीन काम किया। हलफ भी यही है कि आप अपने मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक फैसला करेंगे और मैंने किया है। इसके अलावा जनाब आरिफ अलवी साहब ने बहुत अहम बातें की, वो भी चंद एक थोड़ी सी आप मुलाहिजा फरमाएं। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ पार्टी के जो पहली मेंबरशिप थी, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया था। जब पार्टी नहीं बनी थी मैं उनसे शौकत खानम के दफ्तर में मिलने गया था। तो जब से मैं इत्तेफाक करता हूँ वो मेरे लीडर हैं और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे और मेरे लीडर होंगे। तो आज भी वो मेरे लीडर हैं। तो वो जो काम, यार इतना दयानतदार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूं, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का। पहले लोग मेहनत करते हैं, इतनी कौम इकट्ठा कर ले तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है, यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके, उसने दिखा दिया। वाह वाह। आखिरी बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब की। एक दिलचस्प वाकया हुआ गुज़श्ता दिनों जेल में, एक मुकदमे की उनकी जो इस वक्त चल रहा है वो है जनाब साइफर केस, उस हवाले से बाकायदा समात हो रही थी। नहीं, 190 मिलियन पाउंड केस का अल कादिर ट्रस्ट केस वाला जो है वो केस चल रहा था। तो उसमें प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहे थे। तो जब मुकदमे की समात हुई तो इमरान खान साहब ने उस प्रोसिक्यूटर जो इमरान खान के खिलाफ मुसलसल मतलब झूठे सच्चे इल्जाम उन पर लगाए जा रहे थे और उनको जनाब गलत मुकदमा, तो उनको जाकर इमरान खान साहब ने थपकी दी और उन्हें कहा कि वेल डन, शाबाश और तैयार रहो, जल्द ही मेरी जगह पर यहाँ पर नवाज शरीफ खड़ा होगा और फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी आप ही दलाइल दोगे, आप ही खड़े होकर दलाइल दोगे। तो कहते इमरान खान साहब का स्टाइल कुछ इस तरह था कि एक मरतबा तो वो वकला और जो सारे लोग थे वो सहम कर रह गए कि ये क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब ने एक मैसेज ये बहरहाल पहुंचाया है और इतना लाउड मैसेज पहुंचाया है जेल के अंदर बैठकर कि उसके बाद नवाज शरीफ वाकई सहम कर रह गया, उसकी रात की नींदें उड़कर रह गई हैं। और शुनीद ये है कि वो शायद अब ज्यादा अरसा पाकिस्तान में ना रहें, क्योंकि उनकी जो लाहौर की सीट है वैसे उनके हाथ से जाने वाली है। वो तो इतना कल मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा, देखिए मंसूर अली खान को मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्होंने इतवार वाले दिन जो 12 बजे एक जनाब उन्होंने तकरीबन 45-46-50 मिनट की एक पॉडकास्ट दी है, जिसमें 10 मिनट तो उन्होंने सिर्फ वो जो हल्के है जिसमें जो नवाज शरीफ के वोटों में गड़बड़ की गई है सिर्फ वो दिखाई, वो लाजमी देखें। वो तो ऐसे है कि शर्मनाक हद तक धांधली की गई है। लिहाजा कोई इम्कान नहीं है कि नवाज शरीफ के पास वो सीट रहे, और जब वो सीट नहीं रहेगी तो मेरा ख्याल में उसे पाकिस्तान में अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी और फिर वापस वो एमन फील्ड में जाएगा। अगर से उनके दोनों साहबजादे 12 मार्च को आ रहे हैं जनाब, पाकिस्तान में आ रहे हैं, और वो जनाब आकर क्या करते हैं देखते हैं बाहर। वो उनके मुकदमात तो साफ ज़ाहिर ख़त्म हो जाएंगे और दूसरी तरफ
وہ पाकिस्तान आ रहे, जबकि पाकिस्तान मियां असलम इकबाल साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर थे पंजाब में, वो वो इस वक्त अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया जा रहा। क्यों? वजह क्या है कि महारानी जो है वो जिसे कहते हैं जी सफाक रानी, जिन्होंने खुद कहा है मैं रुथलेस हूं, मैं वो सफाक और जनाब जिसे कहते हैं जालिम शहजादी उन्हें पाकिस्तान पंजाब में आने की इजाजत नहीं दे रही। पुलिस जनाब उनका जनाब बू सूंघती फिर रही है, जबकि अपने भाई जो इश्तिहारी हैं उनको लाया जा रहा है। तो बहरहाल जी नवाज शरीफ साहब की वापसी यकीनी है, और इमरान खान साहब के खास तौर पर जो वार्निंग है, अल्टीमेटम है, उसके बाद जो रायविंड में वहां तकरीबन जल्जला बर्पा हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जनाब अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।